एक जंगल में चील और रामू अपने अपने पानी पूरी का दुकान खुले हुए थे। सब पक्षी रामू से ही पानी पूरी खरीदा करते थे, क्योंकि रामू के पानी पूरी ज्यादा स्वादिष्ट होते थे। चील अपनी पूरी की कुछ ज्यादा ही तल देता था, जिससे कि वह काले नजर आते थे। ऐसी क्या बात है रामू के पानी पूरी में, जो सब पक्षी उसी के पानी पूरी खाते हैं? पक्षियों, पूरी बहुत महंगे हो गए हैं, इसीलिए मैं अब बढ़ाकर पैसा लूंगा। पहले मैं 10 रुपए में पानी पूरी दिया करता था, अब मैं 20 रुपए में दूंगा। अरे रामू, ये तो बहुत ज्यादा है। सुहानी बहन, 10 रुपए में मुझे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। अब जब किसी को पानी पूरी खाना होगा तो मुझे 20 रुपए ही देगा। रामू पक्षियों का भीड़ का फायदा उठाकर पानी पूरी का दाम बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ चील अपना पानी पूरी लगाकर दिन दिन भर बैठा रहता था। बस तभी वहाँ पर लीला आती है। अरे चील, क्या बात है, तुम इतने उदास लग रहे हो? अरे क्या बताऊं लीला, मैं इतनी मेहनत करके ये पानी पूरी बनाता हूँ और कोई भी पक्षी मेरा पानी पूरी खाता ही नहीं है। लीला पूरी के तरफ देखती है तो वे सारे जले हुए थे। लीला यह देखकर कहती है, अरे भाई चील, इन पानी पूरी को देखकर हंसी आ रही है। तुम अगर सारे पूरी जला जला कर काले कर दोगे तो तुमसे कौन खरीदेगा पानी पूरी? अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या कभी अपने पानी पूरी खाकर देखा है? लीला, मैं क्या करूँ, पानी पूरी बनाने भी नहीं आते, इसके अलावा मैं दूसरा कोई और काम भी नहीं कर सकता। चील, मैं तोता के पास काम ढूंढने जा रही थी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी पानी पूरी बनाने में मदद कर सकती हूँ। मुझे बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाने आते हैं। अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है लीला, मुझे मंजूर है। तुम अब मेरे साथ पानी पूरी का व्यापार करे, जो पैसा बनेगा वो हम आपस में आधे आधे कर लेंगे। अगले ही दिन से लीला पूरी बना कर ढेर सारे जमा कर लेती है। चील, हम 10 रुपए में ही पानी पूरी बेचेंगे, क्योंकि लालच अच्छी नहीं होती है। बस चील के दुकान पर लीला को देखकर कुछ पक्षी चील के दुकान पर आते हैं। अरे लीला, क्या चील की दुकान तुमने खरीद ली है? नहीं नहीं सुहानी, मैं और चील मिलकर पानी पूरी का व्यापार कर रहे हैं। अरे सुहानी, जरा हमारा पानी पूरी तो खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे बाबा, आज तो पूरी जले हुए भी नहीं है। अच्छा, मुझे भी पानी पूरी दे दो। ऐसे दोनों पक्षी पानी पूरी खाते हैं। अरे वाह लीला, क्या ये पानी पूरी तुमने बनाए हैं? खाकर मजा आ गया। ऐसे ही पक्षी रामू के दुकान पर जाने की वजह चील के दुकान पे आ रहे थे, और अब चील की कमाई कुछ ज्यादा ही होने लग गई थी। अरे आजकल पक्षी इतना कम क्यों आने लगे? पहले तो भीड़ लगी रहती थी दुकान पर, अब ऐसा क्या हो गया? रामू जी, सारे पक्षी लीला के दुकान से पानी पूरी खरीदते हैं, क्योंकि लीला के बनाए हुए पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। क्या इतना चालाक है चील कि उसने अपने साथ लीला को रख लिया? परंतु अगले दिन रामू अपना दुकान खोलता है, पर वहाँ पर बहुत देर हो गई, फिर भी कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ से तोती गुजर रही थी। रामू तोती को आवाज देकर अपने पास बुलाता है। पानी पूरी खानी थी, परंतु तुम्हारे पास नहीं। मैं अब लीला के बनाए हुए पानी पूरी खाती हूँ। इतना कहकर तोती वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चील के दुकान पे पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। रामू लीला और चील से बहुत जलता था। अब तुम दोनों का बुरा समय शुरू हो गया है, अब तुम दोनों को दिखाता हूँ मैं। बस रामू इतना कहकर चला जाता है। उसी रात रामू चील के घर जाता है, लाल मिर्चा लेकर और चील के पानी में डाल देता है। अगली सुबह जब चील दुकान लगाता है, तभी वहाँ पर सुहानी आ जाती है। अरे चील,
जरा पानी पूरी खिलाना। हाँ रुको दे रहा हूँ। जैसे चील पानी पूरी देता है तो सुहानी खाती है। अरे बाप रे बाप, कितना तीखा पानी पूरी है। मैं इतना तीखा पानी पूरी कभी नहीं खाई थी। तभी वहाँ पर सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। सारी बातें सुनकर सारे पक्षी रामू के दुकान पर जाने लगते हैं। यह देख रामू मन ही मन में बहुत खुश होता है। उधर चील, ना जाने लीला पानी पूरी इतना तीखा कैसे हो गया। कोई नहीं चील, एक बार गलती हो जाती है। उसी रात दोबारा रामू पानी में मिर्च का पाउडर डाल देता है। यह सब करते हुए चील देख लेता है और सारी बात लीला को बता देता है। चील तुम चिंता ना करो, हम कल इस रामू को सबक सिखाएंगे। सुबह में सारे पक्षियाँ लीला के दुकान पर इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ पर रामू आता है। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है चील कितना तीखा पानी पूरी देता है? अरे आज मैंने अपने पानी में लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला, क्या किसी के पास है? तभी रामू लालच में आ जाता है और मन में सोचता है, अरे रात ही तो मैंने इसके पानी में मिर्ची मिलाए थे और ये भी मिला देगा तो और तीखा हो जाएगा और सारे पक्षी मेरे दुकान पर आने लगेंगे। तभी रामू बोलता है, हाँ लीला मेरे पास है। तुम्हारे पास कहाँ से आ गया लाल मिर्च? तब रामू ने डर डर के सारी बातें बता दिया। फिर सारे पक्षी बातें सुनकर रामू को मारकर जंगल से भगा देते हैं और चील का दुकान चलने लगता है। सारे पक्षी लीला और चील से माफी भी मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर